सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज सीएम भूपेश बघेल किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राशि ट्रांसफर करेंगे। प्रदेश के किसानों को खरीफ विपणन वर्ष 2021 से 22 के लिए पहली किश्त की राशि का भुगतान किया जाएगा। राशि किसानों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर होगी। सीएम किसानों, कृषि मजदूरों और महिला समूहों का 1804.50 करोड़ ट्रांसफर करेंगे। ये राशि 26,68,000 से ज्यादा किसान, कृषि मजदूरों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। की ओर से राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के प्रथम किस्त का वितरण किया जाएगा। हर जिले में इसका कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पहले कोरोना काल के कारण से वर्चुअल ही हम लोग कैश ट्रांसफ़र करते थे, लेकिन इस समय सभी हमारे मंत्रीगण अपने अपने ज़िले में रहेंगे, विधायक लोग अपने अपने ज़िले में रहेंगे, साथ ही जो निगम मंडल के अध्यक्ष लोग हैं उसे भी विभिन्न जिलों में भेज रहे हैं और एक शासकीय कार्यक्रम होगा जिसके माध्यम से हमारे जो लाभार्थी हैं उसको चेक दिया जाएगा और पैसा दिया जाएगा। तो कल 2 साल कोरोना होने के कारण राशि तो किसानों के खाते में हस्तांतरण किया गया था, लेकिन बड़े कार्यक्रम नहीं हुए थे। कल चूंकि कोरोना समाप्त है, इसलिए सभी जिलों में किसानों की उपस्थिति में, हमारे प्रभारी मंत्रियों की उपस्थिति में 1700 करोड़ रुपया राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि किसानों को हस्तांतरित किया जाएगा। लगभग 71 करोड़ रुपया खेतीहर मजदूरों के खातों में हस्तांतरित किया जाएगा और गोधन न्याय मिशन के तहत 13 करोड़ रुपया कल हस्तांतरण का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से संपादित होगा। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ममता, देखा जा रहा है कि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है हर जिला मुख्यालयों में, क्या कुछ खास रहने वाला है इस दौरान? बिल्कुल, देखिए आज किसानों के लिए एक बड़ा दिन है, महिला स्व सहायता समूह और गोधन पालकों के लिए एक बड़ा दिन है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि है और आज जो है वो राज्य सरकार सौगात देने जा रही है। जो अगर हम बात करें तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत 1700 करोड़ रुपए जो है वो किसानों के खातों में अंतरित किए जाएंगे। इसके साथ ही कृषि मजदूर, पशुपालक और महिला समूहों को कुल 1804.50 करोड़ रुपए जो है वो उसकी सौगात दी जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के वर्ष 2021-22 की पहली किस्त के रूप में किसानों को 1720 करोड़ 11 लाख रुपए जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके साथ ही राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 71 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि जो है वो अंतरित की जाएगी और गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों, गौठान समितियों और महिला सहायता समूहों को 13 करोड़ 31 लाख रुपए की ऑनलाइन राशि जो है वो अंतरित की जाएगी। राज्य के 26,68,000 से अधिक किसान और मजदूर जो है इससे लाभान्वित होंगे। सभी जिला मुख्यालयों में एक साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो दीनदयाल ऑडिटोरियम में जो किसान हैं वो और पशुपालक वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राशि तो अंतरित करेंगे ही, लेकिन उसके साथ ही किसानों से बातचीत भी करेंगे, उनसे संवाद करेंगे कि ये जो योजनाएं हैं उससे किस तरीके से उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए ममता आपका धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। जयपुर में बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज है, दूसरा दिन है बैठक का। बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह, छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, विष्णुदेव साय जैसे आला नेता शामिल हुए हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा, हमारे फेस पीएम नरेंद्र मोदी हैं, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे। मैं 15 साल मुख्यमंत्री रहा, लेकिन बिना सीएम चेहरा घोषित हुए ही चुनाव लड़ा। बीजेपी में पहले सीएम फेस डिक्लेयर कर चुनाव लड़ने की परिपाटी नहीं रही। मैं 15 साल मुख्यमंत्री था, कभी चेहरा डिक्लेयर हुआ था क्या? वो तो हमारे यहाँ चुनाव होता है, चुनाव के बाद
विधायक दल की बैठक होती है और 15 मिनट में मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर, कांग्रेस से बहुत सारे नेता जो हैं बीजेपी में आ रहे हैं, चाहे जाखड़ की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, जितिन प्रसाद की करें, या फिर अभी हार्दिक पटेल की बात करें। वहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है, बात करने वाला नहीं है, दरवाजे उनके बंद हैं। वो 3 परिवार के लोग निर्णय लेते हैं, स्वाभिमानी व्यक्ति वहाँ टिक नहीं सकता भाई। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ बनी हुई हैं। ममता, दूसरा दिन है बैठक का, क्या कुछ खास रहने वाला है इस दौरान? देखिए, ये जो बैठक है इसमें खासतौर पर अगर हम बात करें तो 2023 और 2024 में क्या चुनावी रणनीति होगी बीजेपी की, इस पर लगातार चर्चा की जा रही है। और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो है वो छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनाव लड़ेगी, विधानसभा चुनाव अगर हम बात करें। हालांकि जिस तरीके से बयान दे रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह, ये बड़ा दिलचस्प है कि वो कह रहे हैं कि पहले जो है आज तक के 15 सालों में बीजेपी ने कभी चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया। ये बयान किस तरह से दे रहे हैं वो वही जाने, लेकिन ये ज़रूर है कि पिछले 15 सालों में जब भी चुनाव लड़ा गया तो ये जाहिर तौर पर डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा ही बीजेपी ने जो है वो सामने किया था। और यही वजह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से बीजेपी पूछा करती थी कि आपके यहाँ दूल्हा कौन है। ये अगर हम बात करें तो उस वक्त ये डायलॉग बहुत ज़्यादा चला था और बीजेपी के तमाम नेता जो है वो कांग्रेस को इसी तरीके से घेरते थे कि पहले ये तो बताएं कि दूल्हा कौन है, क्योंकि उस समय कांग्रेस ने सीएम चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ था। ये ज़रूर है कि उस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो पीसीसी अध्यक्ष थे और प्रमुखता से मुहर थे, लेकिन कांग्रेस ने ये जरूर है कि उस समय चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया था और यही वजह है कि तमाम तरह से बीजेपी इस तरह से घेर रही थी। लेकिन आज स्थिति ये आ गई, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुद जो पार्टी हाईकमान से लेकर डॉक्टर रमन सिंह भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो कभी चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया है, अपनी ही बात से पलटते हुए। दूसरी बात अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार इन दिनों जिस स्थिति में पार्टी गुजर रही है, भारतीय जनता पार्टी अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में जिस स्थिति से गुजर रही है, जाहिर तौर पे एक तरह से कहें तो तमाम तरह की बातें कही जाती है, एकजुटता की और तमाम चीज़ें। लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पार्टी ये चीज़ समझ रही है कि अभी किसी को भी आगे करना जो है वो मुश्किल को जो है वो बुलावा देना हो सकता है, क्योंकि पार्टी के अंदर अंदरूनी उठापटक जो है वो जमकर मची हुई है। लोग ये जरूर कह रहे हैं कि किसी भी तरह का की कोई जो है अलगाव नहीं है, लेकिन पार्टी के भीतर अगर हम बात करें तो ये उठापटक तो मची ही हुई है और खेमे में बटी हुई जो है वो पार्टी नज़र आ रही है। ये जो चिंतन शिविर हो रहा है इसमें जयपुर में वो लगातार इस बात को लेकर भी चिंता की जा रही है कि किस स्ट्रेटेजी को लेकर बीजेपी जो है यहाँ पर राज्य सरकार के खिलाफ जाए, कैसे जो है वो सड़क पर उतरे। दूसरी बात अगर हम बात करें तो 2023 के जो विधानसभा हैं, 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, उसमें किस तरीके से बीजेपी की जो रणनीति होगी इस पर मंथन किया जा रहा है और साथ ही पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है इस पर मंथन किया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से अगर हम बात करें तो ये बात बीजेपी ने क्लियर कर दी है कि वो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ जाएगी। सवाल इस बात को लेकर भी है कि जो पार्टी 15 सालों तक के छत्तीसगढ़ में राज करती रही उसके पास कोई चेहरा नहीं है जिसके चेहरे पर वो जो है वो चुनाव पर जाए। डॉक्टर रमन सिंह भी जो है वो चेहरा पार्टी नहीं मान के चलती है जिसके साथ विधानसभा चुनाव में उतरा जा सके। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद ममता। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और रायपुर से बड़ी खबर, मेकाहारा के एमआरआई कक्ष में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह बताई जा रही है। दमकल की टीम ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। एमआरआई का काम आज नहीं होगा। तो बता दें आपको कि ये बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर मेकाहारा के एमआरआई कक्ष में आग लगी। इसके पीछे का कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। एमआरआई का काम आज नहीं होगा। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी युगल जुड़ चुके हैं। युगल, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे हादसे को लेकर और क्या अभी स्थिति है वहां की? जी देखिए, जब अस्पताल के परिसर में या फिर बिल्डिंग में आग लगेगी तो अफरा तफरी मचना स्वाभाविक है और यही हालात कमोवेश कल रात को थे। लेकिन इस स्थिति को जो दमकल की टीम है उसने तत्काल नियंत्रण कर लिया और गनीमत ये रही कि जो एक्सरे रूम और एमआरआई सेंटर है वहां पे आग लगी थी और ये जो आग जनी की घटना हुई है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से बताई जा रही है। ऊपर जो पंखे लगे थे पहले उसमें शॉर्ट सर्किट हुई और वो जब नीचे गिरा तो वहां रखे दस्तावेज है वो जल गए
कुछ केबल्स हैं एमआरआई के वो भी जल गए हैं। तो ये है कि आज जो एमआरआई के जो कार्य है वो नहीं हो सकेंगे, मरीजों को परेशानियां जरूर होंगी, लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया है सतर्कता की वजह से। और अभी फिलहाल देर रात तक आग को काबू में पा लिया गया था और किसी तरह की जनहानि नहीं। जी आयुष जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए युगल आपका धन्यवाद। तुम्हें कहा रहा कि एमआरआई कक्ष में आग लगी, हालांकि किसी भी तरीके की जनहानि सामने नहीं आई है। शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी है, हालांकि दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। और रायपुर से बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में जीपी सिंह के खिलाफ याचिका दायर। हाई कोर्ट में जमानत मिलने के बाद ईओडब्ल्यू पहुंची सुप्रीम कोर्ट। जीपी सिंह की जमानत याचिका खारिज करने के लिए याचिका निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट में विधिवत जवाब देंगे। 8 शर्तों पर जीपी सिंह को मिली है हाईकोर्ट से जमानत। आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह का मामला दर्ज है। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता बनी हुई हैं हमारे साथ। ममता, देखा जा रहा है कि अब हाईकोर्ट में जमानत मिलने के बाद ईओडब्ल्यू फिर से याचिका दायर किया है ताकि उनकी जो जमानत याचिका है उसे खारिज कर दी जाए। बिल्कुल, देखिए जब जीपी सिंह को जमानत मिली थी उसके बाद से ही अगर बात करें तो इस बात की चर्चा थी कि हो सकता है राज्य सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी और यही वजह है अभी जो है वो ईओडब्ल्यू ने और एसबी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और जमानत को लेकर जमानत याचिका जो है खारिज करने की अपील की है। और उन्होंने ये भी बताया है कि किन शर्तों पर जो है वो जीपी सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह के मामले में जीपी सिंह के खिलाफ जो है वो मामले दर्ज हुए हैं और इसी को लेकर वो लंबे समय तक के जेल में भी रहे। पिछले दिनों उन्हें जमानत मिली है, लेकिन अब अगर हम बात करें तो जीपी सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि ईओडब्ल्यू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए ममता आपका धन्यवाद। और फिलहाल सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।